आज हम ई ग्राम स्वराज के मेन प्लान और सप्लीमेंट्री प्लान के बारे में, राशि को कैसे मैनेज किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से बताएं। तो सबसे पहले हम आ रहे हैं मेन प्लान पे। बिना समय गवाए हुए सबसे पहले हम मेन प्लान और ई ग्राम स्वराज के मेन प्लान पे आ रहे हैं। सबसे पहला जो है बता रहे हैं क्या, जैसे यहाँ पर है दिया हुआ टाइड। सबसे पहले हम लेंगे टाइड का राशि। वहाँ ई ग्राम स्वराज में फंड दिखाएगा टाइड में और अनटाइड में। सबसे पहले यहाँ पे जैसे दिखा रहा है, टाइड का राशि 40,91,820 और अनटाइड को दिखा रहा है 27,70,880 रुपया। इसमें सबसे पहले करना यह है कि जितना फंड दिया गया है टाइड में अनटाइड में, उसका 20% तक हम बढ़ा के ले सकते हैं। अगर 20% नहीं बढ़ाएंगे तो भी योजना अप्रूव हो जाएगा। यानी 20% से कम भी लेंगे या नहीं भी लेंगे, 100% पर भी योजना अप्रूव हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत। तो अगला आगे का नेक्स्ट है क्या, इसको करना क्या है। तो सबसे पहले टाइड को हम दो पार्ट में बांटेंगे, दो भाग में बांट देंगे। सबसे पहला भाग हुआ टाइड का। टाइड का दो भाग होता है, एक सैनिटेशन, एक ड्रिंकिंग वाटर। जैसे कि यहाँ दिखा रहा है, टाइड में हमने लिया 40,91,820 रुपया। उसका दो भाग में मैंने जब बांट दिया, यानी 50-50% में बांट दिया, तो से टाइड का दो भाग सैनिटेशन एक हो गया, दूसरा हो गया ड्रिंकिंग वाटर। जब दो भाग में बांटा तो सैनिटेशन में चला गया 20,45,910 रुपया। 20,45,910 रुपया। और ड्रिंकिंग वाटर में भी इतना ही राशि आ गया, 20,45,910 रुपया। वह तो आप लोग जानते ही हैं क्या सैनिटेशन में कौन कौन सी योजना आता है और ड्रिंकिंग वाटर में कौन कौन सी योजना आता है, यह बताने की जरूरत नहीं है। ये आगे का अपना ये लिस्ट के अनुसार वो आप लोग देख लें। हम राशि के मैनेज के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले टाइड को दो भाग ले लिए। सैनिटेशन में 20,45,910 रुपया, उतना ही ले लिए। ड्रिंकिंग वाटर में 20,45,910 रुपया, 40,000। ठीक है ना, टाइड का दो भाग कर दिए। इतना होने के बाद फिर हम आ गए अनटाइड में। अनटाइड में करना क्या है, अनटाइड में जैसे है 27,70,880 रुपया। इसमें डायरेक्ट प्लान ले लेंगे, जैसे हो जाता है रोड, सोलर लाइट, जिम, चिल्ड्रेन पार्क, ईटीसी। बहुत सारी योजनाएं हैं, वो सब आप लोग लिस्ट से देख लीजिएगा कौन सा हमें योजना मेन है राशि में। तो इतना करने के बाद आपका योजना अप्रूव हो जाएगा, मेन प्लान अप्रूव हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री अगर सप्लीमेंट्री प्लान अगर आप एंट्री करना सीख गए, अप्रूव करना सीख गए, तो मेन प्लान ही आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सप्लीमेंट्री प्लान का योजना एंट्री करके जब हम अप्रूव करने जाते हैं तो अधिकांशतः इस तरह का मैसेज दिया जाता है। मैसेज में रहता है लिखा हुआ कि प्लान इज नॉट एज पर द 120% अप्रूव रूल। द करेंट प्लान इज ऑफ रुपीज, जैसे 18,10,000। फिर आ रहा है द प्लान फॉर स्कीम 15वीं फाइनेंस कमीशन बेसिक ग्रांट अनटाइड शुड वे बैटविन -5,12,900 से 900। प्लीज मॉडिफाई योर प्लान within the limit. Negative balance signifies that funds are overutilized and panchayat need to abandon the unused activity. जब मैंने योजना को एंट्री कर दिया
और योजना को जब मैंने अप्रूव कर दिया गया, इस तरह का अगर मैसेज आ जाए तो करना क्या है, पहले हम मैसेज के बारे में समझ लेते हैं। पहले मेरा ये प्लान है कि इस मैसेज का एक एक पॉइंट का अर्थ समझिए। कह रहा है प्लान इज नॉट एज पर दी पर द 120% रूल। इसका मतलब है कि आपने जो योजना का राशि लिया उसमें 120% नियम का पालन नहीं किया गया। दूसरा लाइन है योर करेंट दूसरा लाइन है योर करेंट प्लान इज ऑफ ₹18,10,000, यानी आपका वर्तमान योजना 18 लाख, अभी जो आप योजना लिए हैं वो 18,10,000 का है। फिर तीसरा लाइन कह रहा है कि फिर तीसरा है द प्लान फॉर ए स्कीम 15वीं फाइनेंस कमीशन बेसिक ग्रांट अनटाइड शुड बी between -5,12,900 एंड जी। इसका मतलब है कि योजना जो हम अभी लिए हैं वो योजना होना चाहिए -5,12,900 और ₹0 के बीच होना चाहिए। यानी 5 लाख -5,12,900 से ₹0 के बीच अगर योजना लेते हैं तो हमें एबेंडन नहीं करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट आ रहा है प्लीज मॉडिफाई योर प्लान विद इन द लिमिट। इसका मतलब है कृपया अपनी योजना को सीमा के भीतर संशोधित करें, यानी आपका जो राशि है उसी के बीच आपको संशोधित करना है। तीसरा पॉइंट आ रहा है, तीसरा लाइन है, क्या कहता है नेगेटिव बैलेंस साइनिफाइड दैट फंड्स आर ओवर यूटिलाइज्ड एंड पंचायत नीड टू abandon the unused activity। मतलब यह बताता है, ये मतलब नकारात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि राशि का अत्यधिक उपयोग किया गया है। राशि का नकारात्मक चिन्ह यह दर्शा रहा है कि राशि का अत्यधिक उपयोग किया। और पंचायत इसमें कह रहा है पंचायत का जो योजना उपयोग नहीं होगा, मतलब जो उपयोग करने लायक योजना नहीं है उसे आप छोड़ सकते हैं या छोड़ना होगा। तो सब मिला के एक ही बात आ रही है कि इस तरह का जो मैसेज है जो कह रहा है द प्लान इज नॉट पर द 120% रूल, जो ये मैसेज है इसका एक ही मतलब है कि आपने योजना एंट्री किया है 18,10,000 का। आपने योजना एंट्री किया है 18,10,000 का और मैसेज कह रहा है कि आपको जो है ना -5,12,900 से 0 के बीच करना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन हम ऐसा करते हैं, तो एबेंडन जो करने के लिए कह रहा है मतलब छोड़ना होगा, तो हम ऐसा करते हैं मेरे पास एक 4.5 लाख का योजना पूर्व से एंट्री है, पहले हम उसको एंट्री करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि किस तरह का मैसेज आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है इसका सॉल्यूशन है कि अगर आप -5,12,900 से 0 राशि तक का योजना अगर लिए होते तो आपको योजना अबेंडन करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपने योजना को शून्य राशि से अधिक यानी 18,10,000 का ले लिया, इसीलिए आप 18,10,000 का अनटाइड फंड से योजना एबेंडन करना होगा, तब योजना अप्रूव होगा। तो सबसे पहले एक मेरा 4.5 लाख का योजना है, उसको हम एबेंडन करके देखते हैं क्या मैसेज आएगा। मान के चलिए मैंने 4.5 लाख का योजना अनटाइड फंड का एबेंडन कर दिया। ठीक है, एबेंडन करने के बाद जब मैंने अप्रूव करने के लिए गया तो इस तरह का मैसेज आया
मैसेज में कह रहा है कि द प्लान इज नॉट पर मतलब प्लान इज नॉट एज पर द 120%। फिर कह रहा है द करेंट प्लान इज ऑफ 18,10,000। 18,10,000 को तो योजना लिए हुए हैं, लेकिन मैंने एवेंडन किया है 4.5 लाख। जब मैंने 4.5 लाख का एवेंडन किया है तो यहाँ पर देखिए इस तरह का, उस समय जीरो यहाँ था, अब यहाँ पे आ गया 4.5 लाख। जब 4.5 लाख आ गया तो अब यह मैसेज यह कह रहा है कि अगर -62,900 से 4.5 लाख के बीच अनटाइड फंड से आप योजना लेते हैं तो अब आपको एवेंडन नहीं, आगे एवेंडन नहीं करना होगा, आपका अप्रूव हो जाएगा। लेकिन मैंने योजना लिए हुए हैं 18,10,000। देख सकते 18,10,000 का योजना लिए हुए हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जब लिए हुए हैं तो फिर अप्रूव कैसे होगा? तो, तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर अब आप यू अनटाइड फंड का 4.5 लाख का योजना निबंधन किए तो यह बता रहा है कि आप 4.5 लाख का योजना बिना एबेंडन किए अप्रूव कर सकते हैं। ले अप्रूव कर सकते हैं बता रहा है। जैसे मैंने 4.5 लाख का योजना एबेंडन किया तो अब यह बता रहा है कि 4.5 लाख तक का अगर आप योजना लीजिएगा, यानी कि 18,10,000 योजना हटा करके अगर आप 4.5 लाख का योजना लेते हैं तो आपको एबेंडन नहीं करना पड़ा। लेकिन हमको जरूरी है 18,10,000 योजना लेने का, तो इसके लिए क्या करना है, तो 4.5 लाख का योजना बनान कर दिए। लेकिन कर एबेंडन किए अप्रूव कर सकते, लेकिन आपने 18,10,000 का योजना लिया। इसीलिए आपका सोल्यूशन यही है कि आपको 18,10,000 में से आपको 4.5 लाख घटाना होगा। तब देखिए शेष राशि कितना बचता है, फिर उतना राशि का आपको एबेंडन करना होगा। जैसे 18,10,000 में से मैंने 4.5 लाख माइनस कर दिया तो शेष बचा 13,60,000, यानी 13,60,000, यानी 13,60,000 राशि का अनटाइड से और एबेंडन अगर करते हैं, एबेंडन करने करने पर तब जाकर सप्लीमेंट्री योजना अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया। उसके बाद भी किसी प्रॉब्लम का दिक्कत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल के तौर पर एक और बता देते हैं। मैंने जब एक योजना और एंट्री किया तो इस तरह का मैसेज आया। एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा है द प्लान इज नॉट एज पर द 120% रूल। इस योजना में भी 120% रूल का पालन नहीं किया गया। अब कह रहा है करेंट प्लान इज द करेंट प्लान इज ऑफ 9,83,550। मैंने क्या किया, 9,83,550 का योजना ले लिया और जब मैंने अप्रूव करने गया तो कह रहा है, क्या कह रहा है, 4,92,000 से 9,83,548 का ही आप योजना ले सकते हैं। लेकिन मैंने 9,83,550 का योजना एंट्री किया, यानी कि हम अगर 9,83,548 का योजना लेते हैं तो एक बार में एबेंडन हो जाएगा, मतलब आराम से एबेंडन हो जाएगा। लेकिन हमने 2 रुपया ज़्यादा का योजना एंट्री कर दिया। 2 लाख जो 2 रुपया का जो ज़्यादा एंट्री कर दिया उसके लिए, तो इसे अप्रूव करने के लिए क्या करना होगा, इसे अप्रूव करने के लिए यहाँ बता रहे हैं कि 9,83,550 का योजना लिए हुए हैं, लेकिन 9,83,548 का योजना लेते हैं तब हमें एबेंडन करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन हमको ज़रूरत है 9,83,550 की। तो इसे अप्रूव करने के लिए आपको 9,83,500
50 में से 9,83,548 रुपया को घटाएंगे, घटाना होगा। घटाने पर उनको दो रुपया अधिक राशि यहाँ पे दिख रहा है, आप देख सकते हैं। घटाने पर दो रुपया बढ़ रहा है, यानी योजना को अप्रूव करने के लिए अनटाइड फंड की किसी भी योजना में 2 रुपया कम करना होगा, तब जाकर के आपका योजना फाइनली अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद योजना, अगर आपने इस तरह का सीख लिया सप्लीमेंट्री चैनल में, तो आपको मेन प्लान में भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम से फेस नहीं करना। चलिए धन्यवाद, इसके लिए बहुत बहुत